वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो पूरी भगवत गीता में सिर्फ एक ही बार ही भगवान बताते हैं। सो वो है हमारे संघर्ष का कारण। क्यों हम इतना कठिन संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, या तो फिर हम कह सकते हैं कि क्यों हम इतना कष्ट उठा रहे हैं हमारे जीवन में। सो भगवान भगवत गीता में 15वां अध्याय का 7वां श्लोक में बताते हैं, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सो यही है हमारा संघर्ष का मुख्य कारण। ऐसे तो कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य कारण है जीवन में कड़ी संघर्ष करने का, या फिर हम इतना कष्ट उठाने का जो मुख्य कारण है वो यही है। सो इस भगवत गीता के इस श्लोक को वर्णना करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कैसे उसको हम अच्छा से समझ पाए। लेकिन हमारे शरीर के कितने सारे अंग प्रत्यंग होते हैं। किसी भी एक अंग को शरीर से अलग करके अगर रख दिया जाए तो क्या वो खुशी से रह पाएगा? क्या उसका कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं, क्योंकि जब तक वो शरीर से जुड़ा है तब तक उसका वैल्यू है या महत्व है। जब वो शरीर से अलग हो जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं। उसी तरह भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोक, हम सारे जीवात्माएं भगवान के अंश है। सो जीवभूत सनातन, और हम सभी सनातन भी है, शाश्वत है। इस जीव का कभी विनाश नहीं होता। जिस तरह भगवान के कभी विनाश नहीं होते हैं, भगवान का कभी विनाश नहीं होता, उसी तरह इस जीवात्मा भी, उनका भी कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए भगवान यहाँ पे सनातन बोले हैं, शाश्वत। सो इस शरीर नष्ट होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। यह हम द्वितीय अध्याय में सुन चुके हैं। जो हमने पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों को बताया था, उसमें हमने बताया है शरीर का विनाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वही जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातना, हम सारे जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं या भगवान को भूल जाते हैं तभी हम संघर्ष करते हैं जीने के लिए। जब हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें संघर्ष करने का कोई कारण ही नहीं होता है। तो हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है। वही भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति।
ये जो हमारे शरीर में सारे इंद्रिय हैं जिनमें मन मुख्य है, उसके द्वारा ही हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। इंद्रिय के साथ ही हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारा इंद्रिय है हमें हमेशा उत्तेजित करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं ही इंद्रियों के स्वामी हूं। सारे इंद्रियों का जो स्वामी है वो है भगवान श्री कृष्ण। जब सारे इंद्रियों को स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है, तो हमें किसकी सेवा करना है हमारे इंद्रियों के सहायता से? डेफिनेटली हमें श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? हम अपने इंद्रियों का दास बन जाते हैं, जिसमें मन मुख्य रहता है। जो मन बहुत प्रकार के विचारधारा मन में आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये सारे मन के कारण। और जैसे ही मन डिसाइड करता है सारे इंद्रिय उसी काम में लग जाते हैं। सो हमें इस इंद्रिय और मन को अपने कंट्रोल में लाना है। कैसे लाना है? भगवान के सेवा के माध्यम से। इसलिए भगवान के एक नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। सो हम सभी भगवान का अंश है, इवन हमारे इंद्रिय भी, सभी हमारा शरीर भी। सो हमें भगवान की सेवा करना है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, भगवान को विस्मृत हो जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तो भी हम संघर्ष करते हैं। सो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय नंबर 20 श्लोक नंबर 117 में बोलते हैं, कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे देय संसार दुख। कृष्ण भूलिया से जीव, ये जीवात्मा कृष्ण को भूल गया है। अनादि बहिर्मुख, कितने जन्मों से, कितने काल से ये जीव कृष्ण को भूल चुका है। अनादि बहिर्मुख मीन्स कृष्ण को भूल चुका है। अतएव, सो इसलिए माया तारे देय संसार दुख, सो इसलिए माया हमको क्या करती है? ये संसार का दुख देती है। लेकिन हम सोचते हैं कि संसार में हम सभी खूब आनंदमय जीवन यापन करें। नहीं, ये माया देवी हमें कभी आनंदमय जीवन यापन करने के लिए देगी ही नहीं। सो ये है हमारा संघर्ष करने का मुख्य कारण। अगर हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, हम उनके ही संतान हैं। जैसे हम इस भौतिक दुनिया में हमारे माता पिता हैं जिनसे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, सब उनके लिए कितने कुछ करते हैं, उनके सेवा के लिए है? उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, जो उस शरीर, इस शरीर के अंदर, इस शरीर का वजूद जिसके वजह से है आत्मा, वो भगवान का अंश है। इस शरीर में भगवान उस आत्मा को प्रवेश कराए हैं, तो भी ये शरीर एक्टिव रहता है या कुछ करता है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो जिस परमात्मा से आत्मा आया हुआ है, जिस परमात्मा, जिस श्री कृष्ण भगवान का हम अंश है, अगर हम उनको भूल जाएंगे तो हमें जीवन में बहुत सारे कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगर हम फिर से अपना संबंध उनसे स्थापना कर दें, जो इटरनल है, जो शाश्वत है, तो हमें ये सारे दुख कष्ट और ये संघर्ष से बाहर आ जाएंगे। ये है मुख्य कारण। एक छोटा सा बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को सभी को मालूम होगा, फिर भी एक बार बताता हूँ। जब भी हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब हम क्या करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान हमें जल्दी से यहाँ से निकालिए। क्योंकि उस समय माता के गर्भ में हमें अपने किए हुए सारे कर्म याद आते हैं, सारे कर्म हमें याद आते हैं, भला बुरा जो भी किए हुए रहते हैं। और हमें लगता है कि अभी हम जब बाहर जाएंगे बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ेगा हमको कर्म के हिसाब से। तो इसलिए है प्रभु हमें तुरंत यहाँ से निकालिए, ताकि मैं जाके फिर से ये गलती ना करूं
और हमेशा आपका ही गुणगान करूं, आपका ही भजन करूं, और इस तरह से मैं इस कर्म बंधन से मुक्ति पा जाऊं और मेरा जो शाश्वत संबंध है आपके साथ मैं फिर से स्थापना कर सकूं, जिससे हम ये दुख कष्ट से बाहर आ सकूं। तो ये हम प्रॉमिस करते हैं भगवान को, माँ के घर में ये प्रॉमिस करते हैं सभी। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं माँ के गर्भ से, क्या होता है, ये जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं हमें तुरंत 3 रस्सी के जैसा बांध लेते हैं, हमें टाइट करके बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और हम भूल जाते हैं जो वचन दिए हुए रहते हैं माँ के घर में भगवान को, वो सारे हम भूल जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो कैसे, आप कभी कल्पना कीजिए कि मातृ माँ के गर्भ में हम कैसे, किस अवस्था में रहते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? टाइट पैक जैसे एक थैली के अंदर किसी को बंद कर दिया जाए, उसी तरह हम रहते हैं माँ के गर्भ में। और हमें माँ के गर्भ में जितने सारे कीड़े रहते हैं वो सब हमें काटते रहते हैं और हम कष्ट से छटपटाने लगते हैं, हे भगवान कृपया जल्दी हमें बाहर निकाले, मुझसे ये कष्ट सहन नहीं हो रहा है, मुझे तुरंत बाहर निकले ताकि जाके मैं दिन रात 24 घंटा आपका ही भजन करूं, आपका ही सेवा करूं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तुरंत उसको सब भूल जाता है। ये है माया का खेल। इसलिए बोलते हैं कृष्ण भूलिया जीव। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो माया देवी हमको दुख यातनाएं देती है। इसलिए हमें क्या करना है, जीवन में कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि का गुणगान करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, तो हम माया के चुंगल से पार आ पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो जब हमेशा हम हरि का नाम का जप करेंगे, हरि का लीला का स्मरण करेंगे, हरि का गुणगान करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम पुनः अपना जो भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापना कर पाएंगे और हमें इतना कड़ी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए संघर्ष इसलिए है, हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जीने के लिए वैसे क्या क्या चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारा जीने की जो मिनिमम आवश्यकता है ये यही है। रोटी मीन्स खाना, कपड़ा मीन्स पहनने के लिए वस्त्र, मकान मीन्स घर। खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। इसके लिए ही इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो भगवान इस भौतिक दुनिया को ऐसा सजाए हैं कि हर एक जीव के लिए उसके कर्म के अनुसार सारा व्यवस्थाएं किए हुए हैं, बस हमें वो समय समय पर मिलता जाएगा। लेकिन हम बद्धजीव जो प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, हम इस चीज को समझ नहीं पाते। आप सोचिए इतने सारे पशु पक्षी हैं, क्या वो मेहनत करते हैं खाने पीने के लिए? क्या हम लोगों के जैसा हम 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते हैं तो भी उनको खाना मिलता है? नहीं। सुबह उठते ही आप देखे होंगे, सुबह उठते ही पक्षी सब उड़ जाते हैं अपने घोंसला से और अपना अपना खाना खा के वापस आ जाते हैं। तो किसने उन लोगों को ये सप्लाई करता है या देते हैं? कौन उनको देता है ये खाना? भगवान श्री कृष्ण। हम नहीं देते उनको, भगवान। तो जब पशु पक्षियों को बिना मेहनत के मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, मेहनत करेंगे, ओके, जीने के लिए मेहनत करें, लेकिन जो मिनिमम आवश्यकता है, अगर हमें एक दिन में 300 रुपया चाहिए होता है हमारे परिवार को या खुद को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए 5 या 6 घंटा मेहनत करना है। क्यों हम 12 घंटा मेहनत करते हैं? क्यों? ये इसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। हम अपने इंद्रिय को सैटिस्फाई करने के लिए इतना मेहनत करते हैं और जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये है कारण।
अगर हम अपने इंद्रिय को, और जो इंद्रिय का मुख्य लीडर मन होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे आवश्यकता दिन भर दिन बढ़ते जाता है और उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। अगर जैसे हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एक सरल जीवन यापन करना है हमें, और हमारा विचार उच्च होना है, उच्च विचार होना है। अगर ऐसा जिंदगी हम जीना सीखेंगे तो हमें उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं। हाई थिंकिंग मीन्स क्या है? हम ये सोचेंगे हमें किसने इस दुनिया में भेजा है, क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है, इसके लिए हमें भेजा है। जब भगवान किसी जीव को भेजते हैं पर्टिकुलर कुछ कारण के साथ ही भेजते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमारा शास्त्र में बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित्या जगतम तेन तृप्तन भंजिता मागरुदक स्वसिद्धनम। भगवान सारे जीव के लिए सब कुछ व्यवस्था करके भेजे हैं, हमें उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम संघर्ष करते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। सो इसीलिए भगवान बोलते हैं सारे जीवात्मा मेरा अंश है। हम सभी भगवान के अंश है, मतलब हम सभी भगवान के संतान हैं। अब सोचिए, जब किसी माता पिता का बच्चे, एक दो बच्चे जो भी रहते हैं, सो माता पिता उनके लिए सारे व्यवस्थाएं करते हैं। बच्चा को भले समझ में नहीं आता है, स्कूल कैसे जाएगा, पढ़ाई कैसे करेगा, ट्यूशन कहाँ जाएगा, किताब कहाँ से आएगा, कॉपी कहाँ से आएगा, पेन कहाँ से आएगा, फीस कैसे भरेंगे, वो सारे सुव्यवस्थाएं माता पिता उसको किए रहते हैं। सो उसका कर्तव्य है माता पिता का बताए हुए रास्ते पे उसको चलना। वो ज्यादा उसको सोचने का, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता उसका सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो सारा व्यवस्था किए हुए हैं। अगर उस बच्चा उसको नहीं समझ पाए और माता पिता के साथ झगड़ा कर बैठे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? पुलिस, अज्ञान। उसी तरह हम भी सारे जीवात्मा भगवान का अंश होने के नाते हम सभी भगवान के संतान हैं, और हमारे लिए भगवान सभी सुव्यवस्थाएं करके भेजे हैं हमें हमारे कर्म के हिसाब से। वो सब हमें समय समय पर मिलता जाएगा, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम उसको समझ नहीं पाते और हम कठिन संघर्ष करते हैं। इसलिए एक हिंदी में कहावत है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब यही हुआ, जो भगवान हमारे लिए सेटअप किए हैं, हमारे कोटा में जो भी रखे हैं, वो समय पर ही मिलता जाएगा। हम कितना भी मेहनत कर ले, हमें जरूरत से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें अपना जो संबंध भगवान के साथ है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हमेशा भगवान का दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही हमारा पहचान है। लेकिन जब हम उसको भूल जाएंगे कि हम कृष्ण का दास है और हम अपने आप एक मास्टर है या मालिक है, तो भी हम ये दुख और संघर्ष में गिर जाएंगे। तो यही है बेसिक कारण। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और हमें यही स्मरण होना चाहिए कि हम भगवान के जैसा शाश्वत है, और शाश्वत है इसलिए हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। हम भगवान के दास हैं, हम ओनर नहीं, हम मालिक नहीं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं। तो इसलिए भगवान को जो भूल जाता है, कृष्ण भूलिया जीव, जो भी भगवान कृष्ण को भूल गया उसको माया इस संसार दुख में डाल देगी, और उसको जीने के लिए खूब ढेर सारे संघर्ष करना पड़ेंगे कि पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए आप सभी से विनती है कि आप सभी कैसे कृष्ण का भक्ति में लगेंगे और कैसे कृष्ण के साथ अपना जो शाश्वत संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप, उसको कैसे फिर से कृष्ण के साथ संजोग कर पाएंगे, उसके बारे में हमें सोचना है, समझना है। और इसलिए भगवद गीता के माध्यम से जो भगवान अर्जुन को समझाए हैं, उस भगवद गीता के माध्यम से हम फिर से
अपना जो संबंध भगवान के साथ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ है, पुनः स्थापना भगवत गीता के माध्यम से पुनः स्थापना कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी नित्य प्रतिदिन भगवत गीता यथारूप को पढ़ते रहिए। 1 श्लोक, 2 श्लोक या 3 श्लोक, जितना भी आपके पास समय हो उसको पढ़ते रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप करते रहिए, ताकि हम अपना जो खोया हुआ संबंध है भगवान के साथ फिर से पुनः स्थापना कर पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।